ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। दोस्तों, इस महीने में कई धार्मिक व्रत और त्यौहार पड़ते हैं। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली जैसे सबसे बड़े त्यौहार पड़ते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता है। चंद्र के देवता भगवान शिव है और शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्रदेव की आराधना के लिए सबसे उत्तम समय होता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 रूपों की पूजा करनी बहुत ही लाभदायक और फलदायक मानी गई है। इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण की पूजा दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए और गुरु रूप की कृष्ण की पूजा मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए फाल्गुन महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश के पूजन का भी महत्व है। प्रिय भक्तों, फाल्गुन मास की कथा शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और भगवान भोलेनाथ के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे 7 अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा वृद्ध अवस्था का समय आया तो उसने अपनी सभी बहुओं से कहा, तुम सब गणेश जी का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वो ये दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। अब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा ना मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मलमूत्र से भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तब पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, कहानी कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो भगवान गणेश की जय। बोलो शिव शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव। यह दोस्तों, अब हम सुनेंगे भगवान शिव शंकर के सच्चे भक्त की कहानी। कैसे एक भक्त ने भगवान शंकर को उसके पास आने पर मजबूर कर दिया। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारी कहानियों में खो जाएं और भगवान शंकर के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्रिय भक्तों, भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। शिव जी को भोले भंडारी भी कहा जाता है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। भगवान शिव के ऐसे ही सच्चे भक्त का एक प्रसंग तब का है जब यातायात के साधन ज़्यादा नहीं होते थे। अगर कोई किसी तीर्थ स्थल पर जाता था तो पता नहीं होता था कि वापस घर लौट पाएगा या नहीं। भगवान शिव का भक्त बहुत कठिनाइयों के बाद केदारनाथ धाम पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो मंदिर के पुजारी जी मंदिर के कपाट बंद कर चुके थे। उसने पुजारी जी से बहुत विनती की, मैं बहुत समय और कठिनाइयों सहकर महीनों बाद यहाँ पहुँचा हूँ। आप कृपा कर मुझे दर्शन करने दें। पुजारी जी ने बहुत विनम्रता से बोला, इस मंदिर का नियम है कि इसके कपाट 6 महीने में ही खुलते हैं
और 6 महीने बंद रहते हैं। अगर एक बार कपाट बंद हो गए तो 6 माह बाद ही खुलेंगे। अब आपको 6 मास बाद ही आना पड़ेगा। यहाँ पर जीवन बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। आप यहाँ नहीं रह सकते। इतना कहकर वे पुजारी जी वहाँ से चले गए। भगवान शिव जी का भक्त उनका स्मरण करने लगा। प्रभु, आप जानते हैं मैं इतनी श्रद्धा भावना से यहाँ तक पहुँचा हूँ। रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों के बाद भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे मन में आपके दर्शन करने की लालसा थी। उनकी आंखों से आंसुधारा बह रही थी। उसे भूख और प्यास भी लगी थी। कुछ समय पश्चात वहाँ पर एक साधु बाबा आए। उन्होंने उसका हालचाल पूछा। शिव भक्त ने अपनी सारी व्यथा उनको सुना दी। साधु बाबा ने उसे पीने को पानी दिया और खाने को भोजन दिया। उसे हौसला दिया। मुझे विश्वास है कल मंदिर के कपाट अवश्य ही खुलेंगे। साधु बाबा से बात करते करते कब वह शिव भक्त को नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब सूर्य के प्रकाश से उसकी नींद खुली तो क्या देखता है कि पुजारी जी पूरी मंडली के साथ मंदिर के कपाट खोल रहे थे। वह पुजारी जी के पास गया और कहने लगा, आप तो कहते थे कि कपाट 6 मास बाद खुलेंगे। पंडित जी को उस भक्त का स्मरण आया कि इसने मुझसे कपाट खोलने की विनती की थी। पंडित जी ने कहा, मैं तो 6 मास के बाद ही आया हूँ। फिर शिव भक्त ने पंडित जी के जाने के बाद एक साधु बाबा से मिलने का पूरा प्रसंग सुनाया। पूरा वृतांत सुनकर पुजारी जी स्वतंत्र रह गए। कोई 6 मास तक बिना किसी साधन के इस ठंड में कैसे जीवित रह सकता है। पुजारी जी उस भक्त के चरणों में गिर गए और कहने लगे, कितने वर्ष बीत गए मंदिर में सेवा करते करते, लेकिन कभी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हारी आस्था सच्ची थी। तुम्हारी करुणा पुकार सुनकर भगवान शिव न केवल स्वयं तुम्हें भोजन पानी देकर गए, बल्कि भोलेनाथ ने 6 मास के कालखंड को योग माया से एक ही रात्रि में समाप्त कर दिया। सच ही कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति इतनी सच्ची आस्था से करो। अगर कष्ट तुम पर हो तो फिक्र ईश्वर को हो कि भक्त को कष्ट से कैसे उबारना है। तो बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू।